हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट की एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड करता हूं। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो अब अमेरिका भारत पर लगाने जा रहा है, इससे क्या होगा, इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ ये जो वार है ना, ये वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी कि 14 फरवरी को सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद इस शब्द की चर्चा चारों ओर हो रही है। तो आपको बता दें कि जो ग्लोबल बिजनेस में हर देश अपनी इंडस्ट्री की सुरक्षा चाहता है। ओके, हर देश अपना इंडस्ट्री का सुरक्षा चाहता है। ऐसे में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी बनकर उभरा है। यहाँ दो देश आपसी बिजनेस में समान टैरिफ लगाते हैं। ये नीति आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। ओके, तो लेकिन इसके अपने फायदे भी है और नुकसान भी है। तो इसके ऊपर हम पूरा विचार करते हैं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है पहले जानते हैं। सबसे पहले टैरिफ जानते हैं, इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ जानेंगे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश द्वारा आयातित सामान पर लगाया गया कर, ओके, जिससे विदेशी उत्पाद महंगे हो जाते हैं। तो रेसिप्रोकल का अर्थ होता है कि आप जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे। अगर देश ए देश बी से आने वाले कारों पर 10% टैक्स लगाता है, तो देश बी भी देश ए की कारों पर 10% टैक्स लगाएगा। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ओके, तो इसका मकसद क्या है, ये क्यों लगाया जाता है? ट्रेड बैलेंस यानी कि व्यापार का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए ये लगाया जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसके बाद स्थानीय उद्योग की रक्षा करना, अनुचित बिजनेस कंपटीशन को रोकना इसका मुख्य भूमिका है। तो क्यों लागू किए जाते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ? फेयर ट्रेड, ओके, किसी एक देश को अधिक फायदा ना मिले इसलिए समान टैरिफ लागू किए जाते हैं। तो घरेलू कंपनियों की रक्षा भी होती है। सस्ते विदेशी उत्पादों से मुकाबला करने के लिए घरेलू कंपनियों की रक्षा होता है। तो बातचीत की रणनीति, अगर एक देश दूसरे देश पर ऊंचे टैरिफ लगाता है तो बातचीत के जरिए टैरिफ कम करने की गुंजाइश बनती है। ओके, इसके फायदे हैं। अगर कोई देश अनुचित टैक्स लगाता है तो दूसरा देश जवाबी कार्रवाई करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे तो मान लीजिए देश एक्स और देश वाई दोनों वाइन और चीज का उत्पादन करते हैं। ओके, बिना रेसिप्रोकल टैरिफ की हम बात करेंगे तो पहले देश एक्स चीज के आयात पर 20% टैक्स लगाता है, देश वाई वाइन के आयात पर सिर्फ 5% टैक्स लगाता है। इससे देश एक्स की जो वाइन को फायदा मिलेगा, लेकिन देश वाई की चीज कंपनियों को नुकसान होगा। ओके, ये बिना रेसिप्रोकल टैरिफ का मैं बात किया। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे अप्लाई होता है तो दोनों देश समान 20% टैक्स लगाने पर सहमत होते हैं, यानी कि एक्स 20% लगाएगा, वाई भी 20% लगाएगा। तो अब कोई भी देश अनुचित लाभ नहीं ले सकता और व्यापार संतुलित हो जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है। फायदे और नुकसान की हम बात करेंगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले फायदे की हम बात करेंगे। तो व्यापार में समानता, कोई देश अतिरिक्त लाभ नहीं ले सकता। बातचीत और मुक्त व्यापार समझौते देश की बातचीत के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय उद्योग और नौकरियों की सुरक्षा होगा। कंपनियों को विदेशी सस्ते उत्पादों से मुकाबला करने का मौका मिलता है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ के नुकसान की हम बात करेंगे तो महंगाई बढ़ सकती है। इस रेसिप्रोकल टैरिफ से टैरिफ बढ़ने से आयातित सामान महंगा हो जाता है। ट्रेड वार की भी खतरा हो सकता है। अगर दोनों देश बार बार टैरिफ बढ़ाते हैं तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा, इसके द्वारा ट्रेड वार क्रिएट होगा। तो ग्लोबल बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा। आज के ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में ज्यादातर देश मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि FTA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं को प्राथमिकता देते हैं। आजकल जो होता है ना, वो मुक्त व्यापार समझौते पर होता है ताकि टैरिफ को कम से कम रखा जाए, यानी कि टैरिफ जितना कम हो सकता है उतना कम ही रखा जाए। इसलिए मुक्त व्यापार समझौता सब देश प्राथमिकता देते हैं। ओके, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने कहा कि देशों की टैरिफ कम करने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा WTO ने या विश्व व्यापार संगठन ने देशों को टैरिफ हमेशा कम करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार रेसिप्रोकल टैरिफ को अस्थायी रूप से लगाया जाता है ताकि व्यापार असंतुलन को सुधार जा सके। क्या रेसिप्रोकल टैरिफ सही नीति है? इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मकसद व्यापार में समानता
और निष्पक्षता बनाए रखना है, लेकिन इसका असर महंगाई और व्यापारिक संबंध पर भी पड़ता है। अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ये घरेलू उद्योग की सुरक्षा करेगा और इसके बाद व्यापार को संतुलन या ट्रेड को बैलेंस करेगा। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये महंगाई बढ़ा सकता है और देशों के बीच ट्रेड वॉर बढ़ जाती है। ओके, तो ये रहा रेसिप्रोकल टैरिफ के फायदे और नुकसान क्या है, मैं आपको बताया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट की न्यूज, डेली स्टॉक मार्केट न्यूज, इकोनॉमी की न्यूज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।